अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर एक रोज के लिए हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। दूसरी तरफ ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर जल्द मुआहिदा तय पाने का इम्कान। ईरान का हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इंकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मोहिबी कहते हैं हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। 17 ड्रोन, शेल्टर में मौजूद F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। पासदारानी इंकलाब ने मजीद कहा, अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो वो हमारा हदफ होगा। अमरीका के साथ जंग में शामिल हर मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी बमबार तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदारानी इंकलाब ने इसराइल को भी खबरदार किया। कहा, इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसराइल जानता है कि जंग में शामिल हुआ तो हम क्या करेंगे। अमरीकी नायब सदर और जनरल डिंकन ईरान जंग को तूल देने के खिलाफ अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में अहम इजलास। CNN के मुताबिक नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डिंकन ने कशीदगी बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डिंकन ने ट्रंप को असलहे के ज़खायर में कमी और मुमकिना मनफी नताइज से आगाह किया। कहा, फौज तमाम महकमात पर अमल दरामद की सलाहियत रखती है लेकिन नताइज पर गौर जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जनरल डिंकन ने सदर ट्रंप को मशरिक़ वस्ता में दिफाई निज़ाम मुतासिर होने से खबरदार कर दिया। जनरल डिंकन का कहना है कि जंग में शिद्दत आने पर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम होंगे। ईरान जंग में शिद्दत से दीगर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो सकते हैं। आबदाए हुर्मुज़ के इंतजाम और महफूज बहरी आमदरफ्त से मुतालिक ओमान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बयान कहते हैं मुज़ाकरात मुफीद रहे और तकनीकी सियासी सतह पर मुशावरत का अमल जारी है। दोनों ममालिक ने साहिली रियासतों के हुकूक का एहतराम करते हुए जहाज रानी के महफूज निज़ाम पर तबादला ख्याल किया। आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जिज़ान और यम्बी में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। हौसियों की मजीद हमलों की भी धमकी। कहा, अल हुदैदा पोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाइयाँ की गई। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौजियों ने यमनी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़े बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। ज़राए के मुताबिक रूसी तर्जुमान और सऊदी वफ़द की ओमान में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अज़्म का यादा।
ईरानी वजारत खारिजा की ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत। यूक्रेन के नाजिमुल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज। जहाज पर हमले में एक एहलकार जाम बहक, एक जख्मी हुआ। ईरानी वज़ीर खारिजा की बहरे कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेन के फौजी हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से रद्द अमल का मुतालबा। कहा, इस मुजरिमाना इक़दाम के जिम्मेदारों और उनके हामियों को जवाबदेह ठहराया जाए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेनी अफवाज ने फौजी सामान ले जाने वाले रूसी जंगी जहाज को निशाना बनाया। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कलीकंद, इमरानी, खड़कोचा, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना। अब तक फितनाल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहनुम हासिल किए जा चुके हैं। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 ख़वारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर तबाह कर दी गई। खुदकुश हमलावर मारा गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में करीबी इमारत में छुपे 3 दहशतगर्द भी हलाक। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूंग के इलाके खड़कोचा में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना है, पूरी कौम अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। बहादुर जवानों ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर साबित किया। पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में पोलिंग कल होगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का आगाज़। मीरपुर जिला की 4, भंबर जिला की 3 और कोटली जिला की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तुर्बत में FC के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ हेड क्वार्टर्स का दौरा। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स से मिले। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अस्पतालों को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IG FC बलोचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, FC अस्पताल को इतनी जल्दी फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मुकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC बलोचिस्तान साउथ की पेशावराना तैयारियों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फितनाल हिंदुस्तान समेत तमाम कलदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर FC बलोचिस्तान नॉर्थ को खिराज तहसीन पेश किया। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी। जेएनजी का जश्न। तलबा ने पेपर आउट होने पर वज़ीर तालीम से इस्तीफा मांगा था। मुजाहिरीन 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज़ बुलंद की। मोदी सरकार के घुटने टेकने पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म। पार्टी तर्जुमान का कहना है, तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। पेपर लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा।
मुजाहिरीन के खिलाफ FIRs वापस ली जाएंगी। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतालिक 5 ने कर लिया। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है वज़ीर तालीम का इस्तीफा जेन ज़ी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मुजाहिरीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज जमहूरियत जीत गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लियाकतपुर तेज़ हवाओं और गरज चमक से मूसलाधार बारिश और मौसम खुशगवार हो गया। उच्च शरीफ में भी बादल बरसे, हवस का जोर टूट गया और लाहौर और इस्लामाबाद में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी आज बारिश की नवीद सुना दी गई है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को। बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में पानी का बहाव में इजाफा हो गया। नाला फलकू में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। PDMA तूफानी बारिशों से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है।